अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद वफ्द के हमरा तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। कतर की जानिब से पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी का इम्कान। मीसाक़े मईशत मजाक मईशत है, ये हुकूमत को एनआरओ देने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, मेरी अपनी। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहा मईशत का बेड़ा गर्क और वोट चोरी करने वाले से मीसाक नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज का 1999 से लिए गए कर्जों और कोलिशन सपोर्ट फंड की तहकीकात का मुतालबा। कहा कर्जा कमीशन का ऑडिट आज़ाद आलमी फर्म से कराया जाए। कमीशन की रिपोर्ट जामे और जाली और नालायक वज़ीर-ए-आज़म की बजाय पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए। कौमी सलामती के इदारों को सियासत में न घसीटने का भी मुतालबा। पाकिस्तान मिस्र है, ना मियां साहब को मुर्सी बनने देंगे। जो खुद किसी का मोहताज हो वो क्या रिलीफ देगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मियां साहब को दिल का तीसरा दौरा अडियाला जेल में पड़ा। 7 स्टंट डल चुके हैं, मजीद गुंजाइश नहीं। ये कोई नज़ला जुकाम नहीं कि 6 हफ्तों में इलाज हो जाए। मियां साहब के इलाज में कई साल लगेंगे। वालिद का मुकदमा लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नजरियात में फर्क सामने आ गया। नवाज शरीफ को दिल का नहीं इख्तिदार का दर्द है। वह अपने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज इंक्वायरी कमीशन के नतायज से बखूबी आगाह हैं। मरियम नवाज इमरान खान की ज़ात पर तनकीद न करें, ऐसा न हो कि हमें भी पैर की बेड़ियां तोड़ना पड़े। मीसाक़े जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूटने वालों से कौन मीसाक़े मईशत करेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 साल मुल्क को लूटा है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने मरियम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ पर मबनी अलिफ लैला की कहानी करार दे दिया। कहा मरियम के बयानिए को उनके चचा शहबाज शरीफ की सपोर्ट हासिल नहीं। जेल से बचने की मुहिम में मरियम और बिलावल एक सफ में खड़े हो गए। मरियम सफदर इस वक्त अपनी पार्टी में लीडरशिप की जंग में मसरूफ है। मीसाक़े मईशत तय पा चुका है। इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल हुआ तो अपोजिशन को लग पता जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतहाई संजीदा मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अपोजिशन का मसला सिर्फ इन दोनों की रिहाई है और कुछ नहीं। ये मौलाना फजलुर रहमान को पैसे देकर भल्ले मंगवाना चाहते हैं। शेख रशीद ने सजा और जजा का अमल अगले माह से शुरू होने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद ट्रेन हादसा इंसानी गलती करार। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत नहीं। मीसाक़े मईशत पर पहले वज़ीर आज़म अपना नजरिया दें, फिर तमाम अपोजिशन मुशावरत से जवाब देगी। आसिफ जरदारी की स्पीकर की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा मैंने 8 साल 3 माह पहले एनआरओ नहीं मांगा तो अब क्या मांगूंगा। खुर्शीद शाह का हुकूमत को एनआरओ तिजोरी में बंद करके रखने का मशवरा। बोले अब इनको एनआरओ की जरूरत पड़ेगी। बात बात पर एनआरओ मांगने का इल्जाम लगाना हुकूमत की मनफी सोच है। करप्शन के खात्मे और मईशत की बेहतरी के लिए अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। मीसाक़े मईशत के बदले एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान की डिक्शनरी में एनआरओ का लफ्ज नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ कोई भी मुकदमा पीटीआई के दौर में नहीं बना। नैब आज़ादी और खुदमुख्तारी से फैसले कर रही है। मईशत कब बेहतर होगी ये वजीर खजाना ही बता सकते हैं। टैक्सेस पर असद उमर का बयान पार्टी में सेहतमंद इख्तिलाफ की निशानी है।
वज़ीर आज़म की 3 तकरीरों से 60 करोड़ भी जमा नहीं हुए। पैसे गालियां देने से नहीं, आवाम का एतमाद हासिल करने से मिलते हैं। हुकूमत ऐवान का एतमाद हासिल करे। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 4000 अरब रेवेन्यू पूरा न करने वाली हुकूमत 5500 अरब कैसे इकट्ठे करेगी। 1500 अरब के लिए हर चीज़ महंगी करनी पड़ेगी। अयाज सादिक बोले, हुकूमती रवैया ठीक हुआ तो मुल्की मफाद में मीसाक़ मईशत कर सकते हैं। बजट में तरमीम के लिए हुकूमत को साथ बिठाना पहला कदम होगा। पाकिस्तान पायदार अमन व इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब गामजन है। अमन व अमान की ये सूरत हाल अब कोई नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इलाकाई अमन और पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से मुताल्लिक़ खिताब, कहा पाकिस्तान में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी तनाज़ात का हल नागुज़ीर है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। आपका दर्द हमारा दर्द, आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भूरबंद मरी में लाहौर प्रोसेस के नाम से पहली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक़ अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने कहा, तमाम अफगान धड़ों को पाकिस्तान में यकजा करने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। अफगान जंग अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बका की जंग है। अफगान जंग में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से ज़्यादा नुकसान हुआ। एहतसाब अदालत कराची ने नैब को साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से जेल में तहकीकात की इजाज़त दे दी। नैब ने आमदन से ज़ायद असासिजात केस में शर्जील मेमन से जेल में तहकीकात की इजाज़त मांगी थी। साबिक़ मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल भी नैब के शिकंजे में। PSP सरबराह और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर। मुलजमान के खिलाफ 5500 मुरब्बा गज ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है। अदालत ने रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर करते हुए मुलजमान को तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में काबिज फौज ने जाली ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान कश्मीरी को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ताहाल घर में नजरबंद। भारत में इंतहा पसंद वजीर आजम मोदी की दोबारा कामयाबी से हिंदू शिद्दत पसंदों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। दिल्ली में मौलाना मोमिन पर कातलाना हमले की कोशिश। मोदी के चेलों ने मौलाना को बीच सड़क पर रोका और जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। मौलाना के इनकार पर उन्हें गाड़ी से टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। और अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम न हो सकी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर खबरदार किया है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता और अगर जंग छिड़ी तो ईरान का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ईरान अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा।